हाँ भाई बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, आवाज आ रही है मेरी सभी को? टेस्ट। नहीं है ये तो प्रीपोजिशन। चल ले, क्या डाल के जल्दी फटाफट। कलर चेंज करके लेके आना इसका, ब्लैक कलर। हम्म। डाला है। ले जा, तो इसमें ही डाल डाल के लेगा फटाफट। Send। कैसे? तो अभी तो ये लाया ही नहीं, इसमें है ही नहीं। जल लेकर। हाँ। चलिए भाई बच्चों, जय हिंद सभी को। सो नोटिफिकेशन एयरफोर्स का आ गया है। ठीक है। और 1% भी घबराने की, कोई परेशान होने की, कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। नोटिफिकेशन में क्या है, मैं थोड़ा सा अभी आपको बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है कि अप्रैल में आपका पेपर होगा, सॉरी, नवंबर में आपका फॉर्म निकलेगा। नवंबर में क्या निकलेगा? आपका फॉर्म। ठीक भाई। नवंबर में आपका निकलेगा फॉर्म, और जनवरी में आपका पेपर होगा। ठीक। जनवरी में आपका पेपर होगा। ठीक। हाँ। ठीक भाई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं आपको तरीका बता देता हूँ इसको कैसे करना है। कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, काम की बात बताता हूँ आपको। जनवरी में आपका पेपर है और नवंबर में आपके फॉर्म निकलेंगे। तो अभी हमारे पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 दिन, 3 महीने पड़े हैं, यानी कि 90 डेज तो आप मिनिमम मान के चलिए। बाकी जनवरी में कब होगा छोड़ देंगे, चलो। जनवरी के दिन छोड़ दीजिए और अभी सितंबर के छोड़ दीजिए। ये 3 महीने हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसमें से करना क्या है आप लोगों ने, मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलग से बताता हूँ कैसे करोगे आप लोग, कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है, इसकी स्ट्रेटजी बना के चलेंगे हम लोग। ठीक है। क्योंकि वोकेबलरी वगैरह भी हम लगातार कर रहे हैं और उसमें कोई कमी नहीं है, काफी कुछ हम कर चुके हैं। और 2 बड़े चैप्टर्स जो हैं हम लोग कर चुके हैं, यानी कि वर्ब भी हो ही जाएगा अब इसके बाद, और प्रेपोजिशन को हमने निपटा लिया है अच्छे से। अब करना क्या है कि हमने थोड़ा सा फोकस जो है ग्रामर की तरफ और लेके चलना है। मतलब ग्रामर को स्पीड में लेके चलना है, मेरा कहने का मतलब ये है ना। ग्रामर को हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, चैप्टर्स को। ठीक। क्या करेंगे? ग्रामर्स को स्पीड अप करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम दूसरों से, बाकी सब लोगों से हटके चलेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल भी घबराने वाले लोग नहीं है। और हम बड़े स्मूथ में मार्क्स को निकालते हुए चलेंगे, हमें पता है 20 में से 20 इंग्लिश में कैसे लाना है। ठीक। इसका दूसरा जो उपाय होगा वो ये होगा बच्चों, कि आप लोगों को मैं एयरफोर्स के मॉक टेस्ट दूंगा बीच बीच में। मॉक टेस्ट बना के दूंगा अपने आप, है ना। मॉक टेस्ट इंग्लिश के। ठीक है। तो आप वो मॉक टेस्ट लगाना। उन मॉक टेस्ट को करने का कारण क्या है? ठीक है। उनका सॉल्यूशन मैं वीक में एक दिन कराया करूंगा आप लोगों को, विद आंसर की दूंगा। ठीक है। मॉक टेस्ट का क्या दूंगा? विद आंसर की। विद आंसर की।
विद आंसर की दूंगा, और इसका हम सॉल्यूशन करेंगे वीक में एक दिन, सैटरडे को, या तो सैटरडे को या फिर संडे को, एक दिन जो भी डाउट्स वगैरह, सारा नहीं बताऊंगा, सारे बताने का क्या फायदा होगा फिर, जो भी डाउट्स होंगे। अब बात आती है कि सर जब हमने कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़े, भले ही आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े, आप चैप्टर्स इधर पढ़ते रहो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट तो तुम्हें लगाने पड़ेंगे किसी ना किसी हाल में। अगर आप मेरी बात, मैंने क्या कहा था, जब पेपर का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो जो बदलाव होंगे मैं अपने आप कर लूंगा, ठीक है। रही बात चैप्टर की, तो इनको लेके भी नहीं डरना कि सर 2 ही चैप्टर हुए हैं, 2 नहीं हुए हैं। आप ये देखिए कितना आपने धीरे धीरे स्लो करके आपने कितना डीपली पढ़ा है चीजों को, ठीक है। चैप्टर खत्म करने की बात है, अभी 1 महीने में खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें मार्क्स कैसे लाने हैं। मेरा हर बच्चा 20 में से 20 आने चाहिए वहां पर। तो कैसे आएंगे, क्योंकि उस मॉक टेस्ट में आपको पैसेज भी मिलेंगे, और पैसेज का होना बहुत जरूरी है, पैसेज का होना बहुत जरूरी है, वो कंपलसरी है। तो वो मॉक टेस्ट में होते रहेंगे, और पीक्यूआरएस तो मैं आपको सॉल्व ही करा रहा हूं, वो तो आपको हैबिट ही हो गई। तो अगर आप मेरी बात से सहमत करते हैं, इस बार मेल फीमेल गर्ल्स अलाउ हैं क्या, वो मैं नोटिफिकेशन देख के बता दूंगा क्या है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। तो ये होगा क्या कि जो जो मॉक टेस्ट हैं, इन मॉक टेस्ट को भी हम टेस्ट की तरह ही करवा देंगे, और टेस्ट की तरह ही आप सॉल्व करिएगा उनको, और उनका हफ्ते में एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप पूरा कंप्लीट अपना जो सिलेबस है उसको रिवाइज भी करते हुए चलेंगे मेरे थ्रू, और साथ के साथ ग्रामर पे भी। तो ग्रामर पे भी हम लोग फोकस बढ़ाते हुए चलेंगे, उसको लेकर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत आप लोगों को नहीं है। और आपको एक बात मैं बता दूं, ठीक है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस मैं हूं, मुझे पता है कैसे आपको मार्क्स दिलाने हैं। आप एक बात सुन लो कान खोल के, एक आएगा सिनोनियम्स, एक आएगा एंटोनियम, एक आएगा वन वर्ड, एक आएगा आपका ईडियम, एक आएगा आपका स्पेलिंग एरर, और 3 आएंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, और एक आएगा आपका पीक्यूआरएस। 1 2 3 4 5 6 और 3 9, 9 क्वेश्चन आपके वहां से तैयार होते हैं जो शीट्स में आपको करा रहा हूं, 9 क्वेश्चन। 5 नंबर का एक आएगा पैसेज, तो 14 नंबर तो यही हो गए हैं। अब बची बात इसके अलावा कि नाउन से एडजेक्टिव, प्रोनाउन से एडजेक्टिव और एरर बचा बनाने वाली। आप कितनी अनलिमिटेड ग्रामर पढ़ लो, आपके एग्जाम में ग्रामर के 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप इस चीज को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि अगर आपने ये चीज छोड़ दी तो मैं गारंटी से बता रहा हूं आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान जिसे आप कह रहे हो। और आप जल्दबाजी के चक्कर में घबराते घबराते परेशान। हाँ, स्पीड में बढ़ाऊंगा, ये मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ाए बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो हम नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। तो ऐसा कुछ हबड़ तबड़ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हाँ, स्पीड हम बढ़ाएंगे ग्रामर में, इसकी आप चिंता न लीजिए। लेकिन क्या इसको छोड़कर काम चल जाएगा जो आप कह रहे हैं सर वोकैबुलरी ना कराओ? क्या तुम लास्ट के 10 दिन में याद कर लोगे? हाँ भाई, एज लिमिट क्या होगी भाई, उसके बारे में मैं आपको, एज लिमिट का क्या होगा, एज लिमिट का अभी मैंने चेक नहीं किया, अभी सिर्फ इतना किया है कि ये एयरफोर्स के उस पर नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो एज लिमिट का भी मैं चेक करके एक बार आपको और इन्फॉर्म करता हूं।
अच्छा, क्या गर्ल्स के लिए भी है ये देखना एक पड़ेगा मुझे एक बार इसमें। हाँ शायद लड़कियों का भी है भाई। भाई बच्चों इसमें एयरफोर्स का मैं नोटिफिकेशन पढ़ के आपको बता दूंगा, अभी चलो परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, गर्ल्स के लिए शायद इसमें है। मैं है? अरे हाँ, मेल फीमेल दोनों के लिए ये है ना। रजिस्ट्रेशन फॉर स्टार फॉर अग्निवीर इनटेक विल ओपन ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मिड जैन 2023 फॉर अपडेट्स फॉलो आवर वेब पोर्टल। ठीक है, ठीक भाई, ठीक ठीक ठीक। चलो, तो भैया लड़कियां भी अब तैयार हो जाइए मैदान में उतरने के लिए। अच्छा लड़के ऐसा ना सोचें, लड़के ऐसा बिल्कुल ना सोचें इस बात को लेकर कि उनका फर्क पड़ेगा उनकी वैकेंसी के ऊपर या उनकी मेरिट के ऊपर। लड़कियों की वैकेंसी अलग रहेगी और लड़कों की वैकेंसी अलग रहेगी, उससे एनडीए वालों की तरह बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब अब आप खुश हो जाइए, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, भारतीय सेना ने इक्वल कर दिया है गर्ल्स को और बॉयज को। अब दोनों साथ में भिड़ेंगे, लेकिन दोनों की वैकेंसी अलग होंगी, दोनों का लेना देना एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे भी बात समझ में? अब मेरी एक बात सुन लो जरा, ठीक है? हाँ लड़कियों के लिए भी अच्छा मौका है सर। और अक्टूबर में फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। पोस्ट कितनी है वो मैं बता दूंगा। फेस्टिवल होने से कुछ नहीं होता, हमारी छुट्टियां नहीं होंगी, हमारी क्लासेस वैसे ही चलती रहेगी। ठीक। अब एक चीज और सुनिए ध्यान से, कि आप लोगों को जो ग्रामर की क्लास है, ये जो हम क्लास ले ही रहे हैं, इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर देते हैं। और आपने जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन आप स्पीड में करते रहना, जिससे कि हम इसको स्पीड अप करते हुए चले जाएं। ठीक। और जो आप परेशान हो रहे हो कि वोकैबलरी वाली क्लास, बेटा वोकैब को छोड़ना मत, मैं आपको सही बता रहा हूं। वोकैब को छोड़ दिया बवाल हो जाएगा, सत्यानाश खड़ा हो जाएगा तुम लोगों के लिए। वोकैब को बिल्कुल मत छोड़ देना, ठीक है? ये कान खोल के सुन लो, क्योंकि वोकैब अगर तुमने छोड़ दी तो सारा खेल खराब हो जाएगा। तो वो क्योंकि वोकैब में सिर्फ सिनोनियम एंटोनियम्स नहीं है, और क्वेश्चन वहां पर सीधे सीधे नहीं आते, वहां फिर वोकैब याद नहीं आती, पेपर में सारा गलत हो जाता है, और 20 में से 20 नंबर लाने। तो इस सीरीज को चलने दो। ठीक। बाकी इसका मैं और सॉल्यूशन निकाल के आपको बताता हूं। अब फिर कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट वगैरह नहीं करेगा, मैं आप लोगों को जो टेस्ट हुआ है एक बार फटाफट उसको सॉल्व करवा देता हूं। ठीक है जी। और आपके फिर वर्ब के जो क्वेश्चंस है वो डाल देंगे, वर्ब चैप्टर को खत्म करके कल से, कल या परसों से, जैसे भी हम टाइम टेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। और अब मैं बहुत समय नहीं लूंगा, आराम से इजीली फटाफट सॉल्व करते हुए चलेंगे। ब्लैक। जूम क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, नहीं इसको वो कर भाई।
आह, एग्जाम कैसा होगा? ओके। अरे एग्जाम कैसा होगा सब बता देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? परेशान मत हो। चलो फटाफट देखो अब जरा। अभी मैं जो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको मेरा एक्सप्लेन करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको आंसर की बता रहा हूं। आंसर की आपको पता चल चुकी है। आंसर की इस पीडीएफ में आपको हाईलाइट की हुई है। मेरा सिर्फ मतलब है आपको प्रॉपर उसका हिंदी मीनिंग और मीनिंग क्लियर करने का, और उसको फटाफट क्लियर करके फिर आगे बढ़ने का। ठीक है, आप फटाफट सुनते जाइए, इसीलिए मैं स्पीड में चलूंगा। ठीक है ना, मैं कोई तुम्हें उतारने का मौका दे रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ आपको आंसर बता के मीनिंग क्लियर करते हुए चलना चाह रहा हूं। तो पहला वर्ड क्या है? एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का मतलब क्या होता है? सुख समृद्ध, यानी कि संपन्न जो लोग होते हैं उन्हें हम लोग एफ्लुएंट कहते हैं। ठीक है, इनको पेपर में रिच ऑप्शन भी आ सकता है, रिच भी यही होता है एफ्लुएंट। एक व्यक्ति जो एफ्लुएंट है वो कैसा है? रिच है। ऑफलाइन आ सकता हूं क्या? हाँ ऑफलाइन आ सकते हो, एक डेडिकेटेड 3 महीने का ऑफलाइन बैच बनेगा, आप ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे मर्जी ज्वाइन कर लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बाकी सारे बिल्कुल आसान है। फिर है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का अर्थ क्या होता है? डिस्टिंग्विश का अर्थ होता है अगर दो चीजें आपस में एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करती हैं, तो इसका मतलब है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। तो डिस्टिंग्विश का मतलब है डिफरेंशिएट, अलग अलग करना, भिन्न करना। ठीक है। एबोलिश का मतलब क्या होता है? एबोलिश का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल करना, समाप्त कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना। जैसे सती प्रथा को क्या कर दिया गया था? एबोलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो एबोलिश करने का मतलब है किसी चीज को, कानून या नियम या पॉलिसी को एबोलिश कर देना। बाकी ऑप्शन सारे आसान हैं। बार्टन का मतलब क्या होता है? बार्टर का मतलब होता है एक्सचेंज। प्राचीन काल में बार्टन सिस्टम चलता था। ठीक है, बार्टर, बार्टर का मतलब है गेहूं दे दिया और चावल ले लिया, इसे कहते थे बार्टर सिस्टम, यानी कि एक्सचेंज करना। लैंड मतलब वो क्या होता है? उधार देना, ये आपको सभी को पता है। तो ऑप्शन इसके भी बाकी सारे आसान हैं, तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा दैट इज डी। फोर्थ, फोर्थ वर्ड क्या है? स्टेड। स्टेड क्या होता है बेटा? स्टेड होता है बोरिंग। जो जॉब स्टेड होती है वो सीडेट होती है, उसे कहते हैं मोनोटोनस। मोनो, TONOUS, मोनोटोनस। ठीक है, या उसी को हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज बोरिंग। मोनोटोनस इज बोरिंग। नेक्स्ट है पैरेलस। अब पैरेलस रास्ता कैसा होता है? ये होता है अनसेफ। पैरेलस रास्ता कैसा होता है? अनसेफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेंजरस, या इसी को हम लोग क्या कह देंगे? हैजार्डस। HAZARDOUS, हैजार्डस का मतलब भी होता है अनसेफ। बाकी ऑप्शन सारे आसान है। ठीक है, अनसर्टेन क्या होता है? डाउटफुल। जिस पर हमें क्या हो? डाउट हो, संदेह हो, उसे हम लोग कहते हैं अनसर्टेन या डाउटफुल। बाकी सारे ऑप्शन जो है चारों के चारों वो बिल्कुल आसान है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है एलिसिट। एलिसिट का मतलब होता है हिंदी में इसे कहते हैं जानकारी निकालना। किसी से कोई चीज जानकारी निकालना, जानकारी निकालना, निकालना, इसीलिए निकालने की सेंस में एक्सट्रैक्ट इसका आंसर हुआ है। अगर ये नहीं आया तो विड्रॉ इसका आंसर हो जाएगा। विड्रॉ का मतलब भी होता है निकालना, जैसे हम पैसा विड्रॉ करते हैं। ऑप्शन में और देखें तो डाइवल्ज का मतलब होता है रिवील। किसी कानून या नियम को क्या कर देना? रिवील कर देना, रद्द कर देना। ठीक है, तो एलिसिट मतलब डाइवल्ज, और डाइवल्ज का मतलब है रिवील कर देना, किसी चीज को डिस्क्लोज कर देना। क्या कर देना? डिस्क्लोज। क्या कर देना? डिस्क्लोज कर देना, रिवील कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ग्रेव। अगर हम किसी के प्रति ग्रेव चार्जेस लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? ग्रेव चार्जेस। तो इसका मतलब कैसे चार्जेस लगा रहे हैं? सीरियस चार्जेस। ग्रेव चार्जेस का मतलब है सीरियस चार्जेस, और सीरियस के लिए इसमें वर्ड होगा सॉलम। तो आप इसका सिनोनियम क्या लिखेंगे? सॉलम, जो ऑप्शन में दिया होगा, और उसी को हम लोग कह देंगे सीरियस। ठीक है, बाकी प्रेग्नेंट और बिकर, बिटर, बिटर तो बिल्कुल आसान है। बिटर का मतलब होता है एक्रिड। एक्रिड मतलब तीखा, इसे हम लोग कहते हैं बिटर। नेक्स्ट, एक गिलास पानी और लिया गर्म करवा के। भाई
पानी इसमें और लिया, बोलना अदरक डलवा के गर्म करवा के। आंटी को बोलना कि जैसे सर को देते हैं ना वैसे ही अदरक वगैरह की फीवर हो रहा है तो उस हिसाब से देंगे। नेक्स्ट, मेजेस्टिक क्या होता है? मेजेस्टिक होता है शानदार, शानदार के लिए ग्रैंड, शानदार। और इसी को हम कहते हैं ऑगस्ट, AUGUST। ऑगस्ट का मतलब भी होता है शानदार, ठीक है। बाकी ऑप्शन सारे आसान हैं, ठीक है। ग्रैंड वेलकम होता है, शानदार वेलकम होता है, ठीक है। इसको स्प्लेंडेड भी कहेंगे, स्प्लेंडेड का मतलब भी होता है शानदार। डिप्लीट का मतलब क्या होता है? कम होना। डिप्लीट का मतलब क्या है? कम होना, ठीक है। एग्जॉस्ट, अब एग्जॉस्ट का मतलब क्या है? एग्जॉस्ट कई बच्चे कहते हैं थकना, लेकिन यहाँ थकना नहीं है, यहाँ पदार्थ का धीरे धीरे खत्म होना। जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, वैसे एग्जॉस्ट होना। और वैनिश का मतलब है डिस्ट्रॉय, नष्ट, सॉरी, वैनिश का मतलब है डिसअपियर, गायब हो जाना। डिसअपियर, APPER, डिसअपियर होना यानी कि गायब हो जाना। दिस इज कॉल्ड वैनिश। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, लुडिक्रस। लुडिक्रस का मतलब क्या होता है बेटा? लुडिक्रस का मतलब होता है इरेशनल, इरेशनल, इलॉजिकल। तो एब्सर्ड इसका आंसर हो जाएगा। एब्सर्ड का मतलब होता है इरेशनल या इलॉजिकल, जिसमें कोई तर्क ना हो, ठीक है, हास्यास्पद। डिसमल क्या होता है? डिसमल होता है ग्लूमी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सैड, निराश। दिस इज कॉल्ड डिसमल परफॉर्मेंस। लीथल क्या होता है? लीथल होता है घातक। लीथल क्या होता है? घातक, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? डेडली, बहुत ही घातक प्रहार, बहुत जोर से, दैट इज कॉल्ड डेडली। ड्ररी क्या होता है? ड्ररी होता है बोरिंग, डल एंड बोरिंग, ठीक है, जिसको अनइंटरेस्टिंग कहेंगे, अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, ठीक। और ड्रेडफुल क्या होता है? डरावना। ड्रेडफुल इज डरावना, डरावना, फियरफुल, फियरफुल। स्ट्रेंज अभी नहीं, स्ट्रेंज विचित्र तो आसान है। सर मैंने लेट ज्वाइन किया है, मैं कैसे करूं? जिस बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है वो अगले चैप्टर से पढ़ना, वो कैब यहीं से स्टार्ट कर दो और नए चैप्टर से पढ़ना, पीछे का छोड़ दो, पीछे का छोड़ दो, आगे रिवाइज करा दूंगा अपने आप। तो पीछे का नहीं, अभी कमेंट मत पूछो, मुझे आगे चलने दो यहां से, ठीक है, बाद में बात करूंगा। नेक्स्ट अगला है लोकेशियस। लोकेशियस किसे कहते हैं भाई? लोकेशियस कहते हैं उस व्यक्ति को जो कैसा होता है? बातूनी होता है, दैट इज कॉल्ड टॉकेटिव। लोकेशियस मतलब टॉकेटिव, तो ये तो आसान हो जाएगा, है ना। चैटरबॉक्स, गैरुलस, सिंपल है। डर्थ क्या होती है? कमी, कमी मतलब स्कार्सिटी। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी, ठीक। नेक्स्ट 14 पे क्या वर्ड है? डेलेटीरियस। और डेलेटीरियस का क्या मतलब होता है? हानिकारक। जो चीज आपके लिए हार्मफुल है उसे हम लोग क्या कहेंगे? डेलेटीरियस, यानी कि हानिकारक। 14 15, तो सी इसका आंसर हो जाएगा हानिकारक के लिए, ठीक है। रिमोर्सफुल का मतलब क्या होता है? रिपेंट, पछताना, रियू, है ना, एटोन, प्रायश्चित करना, पछताना किस चीज के लिए, ठीक है। मोरोज क्या होता है? सैड, निराश, ग्लूमी। और डेवियस क्या होता है? डेवियस होता है नॉट स्ट्रेट, STRAIGST, जो स्ट्रेट ना हो, जैसे यूं, इस टाइप का टेढ़ा मेढ़ा, इसे कहते हैं डेवियस, घुमावदार। पैरोइकल विचार कैसे होते हैं? नैरो माइंडेड, ठीक है, संकीर्ण, छोटे विचार। रिलक्टेंट क्या होता है? अनविलिंग। रिलक्टेंट इज अनविलिंग, जिसकी किसी काम को करने की इच्छा ना हो उसे कहेंगे रिलक्टेंट मींस अनविलिंग, ठीक है।
ग्लूमी, ग्लूमी सबको पता है, ग्लूमी क्या हो जाएगा, सैड। तो 15 वाला भी क्लियर हो गया। 16 पे आएंगे अब हम। हम्म, ठीक है, ठीक। जैसे ही आप नोट कर लो, थम्स अप मार देना फटाफट। नेक्स्ट, अगला है रिसेलिएंट। अब रिसेलिएंट क्या होता है बेटा? रिसेलिएंट हम किसको कहते हैं? फ्लेक्सिबल, जो लचीला होता है। दिस इज कॉल्ड सपल। रिसेलिएंट का मतलब होता है सपल, लचीला या फ्लेक्सिबल। अच्छा, अगर इसका अपोजिट पूछने पर लग जाए तो रिजिड। रिजिड क्या होता है? जो लचीला नहीं होता है। इसे कहते हैं स्टिफ, STIF। स्टिफ मतलब कठोर, जो लचीला ना हो। इक्विवोकल क्या होता है? एम्बिगस, यानी कि नॉट क्लियर, जो चीज स्पष्ट रूप से समझ में ना आए उसे कहते हैं इक्विवोकल। और फिजिबल क्या होता है? फिजिबल होता है पॉसिबल। अगर कोई चीज फिजिबल है तो इसका मतलब वो पॉसिबल है, इसका मतलब वो संभव है। नेक्स्ट, अगला, ऑब्फ्यूस्केट। चलिए, व्हाट इज ऑब्फ्यूस्केट? सर, ऑब्फ्यूस्केट का क्या अर्थ है? ऑब्फ्यूस्केट का मतलब है कंफ्यूज, किसी को क्या करना? पजल करना। ऑब्फ्यूस्केट करना मतलब पजल करना, कंफ्यूज करना, ठीक है। या इसे ही हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से कंफ्यूज करना। तो कंफ्यूज अगर ऑप्शन में ही है, पजल करना, ठीक। नेक्स्ट, अगला है एस्पेरिटी। एस्पेरिटी है दो शब्दों में कड़वाहटपन, तो इसे हम लोग कहेंगे बिटरनेस, रिश्तों में कड़वाहटपन। और इसी का आंसर हो जाएगा दैट इज हार्शनेस। नेक्स्ट, चलिए, अब यहां से शुरू होते हैं आपके बच्चों एंटोनियम। एक सेकंड, ये कौन सा क्वेश्चन किया था मैंने अभी? 19। 19 के बाद 20 वाला कहां चला गया? 19 के बाद 20। 20, अच्छा ये रहा। ठीक, ठीक। चलो, तो उसका आंसर तो मिल गया। अब स्लेंडर का मतलब लिखिए। स्लेंडर का मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट। डिसरेस्पेक्ट, किसी की बेइज्जती करना, उसे कहते हैं स्लेंडर करना। किसी को डिफेम करना, एक तरीके से किसी को बदनाम करना, दिस इज कॉल्ड स्लेंडर। डूबियस क्या होता है? डूबियस होता है जिसको किसी पर डाउट होता है, संदेह होता है, यानी कि दैट इज डाउटफुल। डूबियस मींस डाउटफुल, ठीक है, संदेह से भरा हुआ। एडमोनिशन क्या होती है? एडमोनिशन होती है वार्निंग, चेतावनी। एडमोनिशन को हम लोग कहते हैं वार्निंग, चेतावनी। पार्डन तो सिंपल है, माफ करना हो जाएगा, ठीक है। जिगजैग कैसे रास्ते होते हैं? मेज, MEZ, मेज मतलब घुमावदार रास्ता होता है। या इसी को हम लोग कहते हैं वाइंडिंग पाथ। वाइंडिंग, WINDING, वाइंडिंग पाथ होते हैं घुमावदार रास्ते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, अगला क्या आएगा? ऑनरस। चलिए, सब ऑनरस का क्या मतलब है? ऑनरस होता है बर्डनसम, ऑनरस को हम कहते हैं बोझ, बर्डनसम। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बर्डनसम। अच्छा, एयरफोर्स में एक वर्ड आया था इसी के साथ, इसके जैसा ही, ऑनस। ऑनस क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं? जिम्मेदारी। ठीक। चलिए नेक्स्ट, अपलॉड का मतलब होता है प्रेज, किसी की क्या करना? प्रशंसा करना, दिस इज कॉल्ड अपलॉड। ठीक। फ्लैटर, चापलूसी करना, ये सबको पता है, बाकी सारे ऑप्शन आसान है। चलिए नेक्स्ट, एंटोनियम्स में आ जाइए। पहला एंटोनियम क्या है? किंडल। अब किंडल का मतलब है इग्नाइट, ये है इसका सिनोनियम। इसका मतलब क्या होता है? आग लगाना। क्या है? आग लगाना, भड़काना। उल्टा क्या हो जाएगा? एक्सटिंग्विश, बुझाना। शैलो, शैलो का मतलब क्या होता है? नॉट डीप, जो गहरा ना हो, जिससे हम लोग क्या कहेंगे? सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, जिसको गहरी नॉलेज ना हो उसे कहते हैं सुपरफिशियल। तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका? डीप। ठीक है, नेक्स्ट, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियंट। अब लीनियंट का मतलब होता है नॉट स्ट्रिक्ट, जो बंदा स्ट्रिक्ट नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं? लीनियंट। तो उल्टा क्या हो जाएगा? हार्श, हार्श का मतलब है कठोर। ऑब्स्टिनेट कैसा होता है? ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टबर्न, STUBBOR, स्टबर्न। ओवर्ट मतलब ओपन, खुलेआम। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दैट इज सीक्रेट। शैलो आपको अभी कराई दिया, नॉट डीप, जो गहरा ना हो। नेक्स्ट, हाँ जी, एकॉर्ड का क्या मतलब होता है सर? एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, सहमति। तो उल्टा क्या होगा? डाइसेंट, क्योंकि डाइसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। डाइसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, असहमति। नेक्स्ट, चलिए अगला है, इसी में एक डी ऑप्शन है बच्चों, इसको भी लिखेंगे आप, कनकॉर्ड। कनकॉर्ड का मतलब ही होता है एग्रीमेंट, सहमति। तो ये तो इसका सिनोनियम्स हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंथेटिक क्या होता है? सिंथेटिक होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, जिसे हम लोग कहते हैं नकली। सिंथेटिक इज आर्टिफिशियल, नकली। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा नेचुरल, यानी कि रियल, असली। ठीक है। सिंथेटिक मैनमेड होता है। ठीक है, मैनमेड। और एफेबल क्या होता है? लवेबल, प्यारा।
एफेबल इज लवेबल। प्रिकैरियस क्या होता है? प्रिकैरियस होता है अनसेफ, विच इज नॉट सेफ। डेंजरस इसे भी कह सकते हैं सिनोनियम। उल्टा क्या हो जाएगा? सेफ। और कॉशियस बंदा कैसा होता है? सतर्क, दैट इज केयरफुल। सोनू गुप्ता क्या कह रहा है? सर जो लिखते हैं वो भी पीडीएफ में दो, आईएमएस सर की तरह एनोटेशन पीडीएफ। करते हैं तुम्हारी एनोटेशन पीडीएफ का भी अब जुगाड़। चलो जैसे ये हो जाए थम्स अप मार देना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं फिर इसके बाद। अभी कमेंट मत रिपीट करो बार बार। नेक्स्ट, अगला है प्रोफेन। प्रोफेन का क्या मतलब है? प्रोफेन का मतलब है धार्मिक वस्तु का अपमान, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट। इसी के लिए एक वर्ड आता है ब्लैशमे, BLASPHEME वाई, ब्लैशमे। ब्लैशमे का भी यही मतलब होता है धार्मिक वस्तु का अपमान, तो उल्टा हो जाएगा रेस्पेक्टफुल। ठीक है। और पायस क्या होता है? पायस होता है होली, पवित्र। बेनाइन क्या होता है? बेनाइन होता है काइंड। ठीक, बेनाइन इज काइंड। एरोगेंट तो आसान है। लशियस क्या होता है? लशियस होता है टेस्टी, स्वादिष्ट भोजन, टेस्टी। तो उल्टा क्या हो जाएगा? सॉर। सॉर क्या होता है? तीखा, खट्टा इसे कहते हैं हम लोग। ठीक है। स्टेल क्या होता है? नॉट फ्रेश, जो बासी खाना होता है। इसका एंटोनियम आएगा तो फ्रेश। ठीक है। नेक्स्ट 33। 33 मार्क। इम्परवियस। व्हाट इज इम्परवियस? इम्परवियस का मतलब है जिसको नुकसान ना पहुंचाया जा सके, इसे कहते हैं इम्पेनिट्रेबल। इम्पेनिट्रेबल, जिसको भेदा ना जा सके। या अनअफेक्टेड, जिसको नुकसान ना पहुंचाया जा सके, अनअफेक्टेड। तो उल्टा हो जाएगा पेनिट्रेबल, जिसको पेनिट्रेट कर सकते हैं, जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिसको नुकसान किया जा सकता है। जेंटल बंदा कैसा होता है? पोलाइट, सज्जन होता है, ये आसान है। रथलेस क्या होता है? क्रूअल, निर्दयी, बेरहम। मर्सीलेस, मर्सीलेस। तो उल्टा कैसा होगा? सहानुभूति रखने वाला, कंपैशनेट। कंपैशनेट यानी कि सिंपैथेटिक, सहानुभूति रखने वाला दूसरों के प्रति। मैजेस्टिक क्या होता है? रॉयल, शानदार। मैजेस्टिक इज शानदार। नेक्स्ट, वॉयलेंट। 35 का वर्ड है वॉयलेंट, और वॉयलेंट का मतलब होता है उग्र। अगर आप वॉयलेंट हैं तो इसका मतलब आप कैसे हैं? आप उग्र टाइप के हैं, यानी कि खूंखार टाइप के हैं। फ्यूरियस, फ्यूरियस या ट्रकुलेंट, TRUCULENT, ट्रकुलेंट या वॉयलेंट, VIOLENT, वॉयलेंट, VIOLENT। वॉयलेंट का मतलब क्या है? उग्र है। ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जेंटल, शांत स्वभाव के हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, टेम मतलब होता है किसी को पालतू बनाना, पालतू बनाना। ठीक है। कंट्रोल करना किसी को, पालतू जानवर को कंट्रोल में रखते हैं। उल्टा कभी इसका पूछता है तो कभी कभी आ जाता है वाइल्ड,
जंगली। पार्सिमोनियस क्या होता है? माइजर, कंजूस। और कंजूस का उल्टा क्या होता है? जनरस, किफायती, जो पैसे को दूसरों की सहायता के लिए खर्च करता है। स्टिंजी क्या हो जाएगा? स्टिंजी हो जाएगा सिनोनियम। ठीक है जी। क्रूड कैसा बंदा होता है? अनसिविलाइज्ड, असभ्य, जंगली, गवार आदमी होता है ये। ठीक है। और फ्रूगल क्या होता है? केयरफुल, जो पैसे को कैसे यूज करता है? ध्यान पूर्वक करता है। इकोनॉमिकल इसे कहते हैं, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है जो बंदा किफायती टाइप का होता है, जो पैसे को ध्यान पूर्वक खर्च करता है। ठीक है भाई। तो इस वाले में 35 वाले में ये बात ध्यान रखना कि जेंटली इसका आंसर होगा अगर दोनों ऑप्शन में, हम्बल वाला नहीं होगा। ठीक है। वैसे तो दोनों इसके सिनोनियम्स होते हैं, बट जेंटल का मतलब होता है कुछ स्वभाव से बिल्कुल शांत टाइप का। हम्बल में क्या होता है? मैनर्स, कि बंदा जो है वो मैनर्स है। तो इसीलिए इसका आंसर जेंटल होगा, ना कि हम्बल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब होता है किसी चीज को दर्शाना, यानी कि रिवील करना। एग्जिबिट करना मतलब रिवील करना, शो करना। या मैनिफेस्ट, MANIFEST, दर्शाना। तो उल्टा क्या हो जाएगा? कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है? हाइड करना। कंसील करने का मतलब है हाइड करना या उसको छिपाना। दिस इज कॉल्ड कंसील। ठीक है। और कंसीड का मतलब क्या होता है? कंसीड का मतलब होता है एग्री। कंसीड करने का मतलब है सहमत होना। किसी की बात से कंसीड करना मतलब एग्री करना, सहमत होना। ऑपुलेंट का मतलब रिच होता है। हाँ। घोष, सर अच्छे से लिखे, समझ में नहीं आता है। हाँ, तुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, बाकी सबको समझ में आ रहा है। 37 हो गया। कंसीड मतलब एग्री, सहमत, सहमत होना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कीन। अब देखिए कीन मतलब बंदा कैसा होता है? कीन जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा किसी काम में क्या होता है? इंटरेस्टेड होता है एक तरीके से। ठीक है। पैशनेट कहते हैं एक तरीके से। जो बंदा कीन है किसी काम में, वो बंदा कैसा है? पैशनेट है। ठीक है जी, पहला। दूसरा, वो शार्प माइंडेड भी है। कैसा है वो? शार्प माइंडेड, यानी कि उसकी बुद्धि कैसी चलती है? बहुत तेज चलती है। तो कीन उसको भी कहेंगे। तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका? डल हो जाएगा। डल मतलब जिसकी बुद्धि बिल्कुल नहीं चलती है। ठीक है। और रॉग, अच्छा, डल हम ऑब्ट्यूज भी तो कहते हैं। ऑब्ट्यूज भी तो वही होता है जिसकी बुद्धि नहीं चलती है। रॉग कैसा होता है? रॉग बंदा होता है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट, बेईमान जिसे कहते हैं, पाखंडी, ढोंगी, नेव, KNAV, नेव। और आर्डेंट कैसा होता है? पैशनेट। पैशनेट, पैशनेट मतलब चालाक। और श्रूड कैसा होता है? अच्छा, पैशनेट चालाक नहीं होता, सॉरी। पैशनेट होता है जोशीला, जोश से भरा हुआ। तो इसे हम लोग लिख देंगे जोशीला। ठीक है नहीं, जोशीला, जोश से भरा हुआ। और श्रूड क्या होता है? क्लेवर। क्लेवर यानी कि चालाक। इरुडाइट क्या होता है? स्कॉलर, विद्वान, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, नॉलेज। तो उल्टा कैसा हो जाएगा? इग्नोरेंट, जिसको किसी चीज का ज्ञान नहीं होता।
नेक्स्ट, अगला है हैपलेस। हैपलेस बंदा कैसा होता है, ये भी आया था पिछली बार। हैपलेस ये होता है अनलकी। अनलकी, अनलकी मतलब जो अभागा हो। अनलकी, LUCKY, अनलकी या अनफॉर्चुनेट। अनलकी या अनफॉर्चुनेट, तो उल्टा क्या हो जाएगा, दैट इज लकी। ठीक है। फ्यूटाइल कैसा होता है, अगर आपके एफर्ट्स फ्यूटाइल हैं तो इसका मतलब आपके एफर्ट्स कैसे हैं, यूजलेस हैं, व्यर्थ। ठीक है। नेक्स्ट, लैकोनिक क्या होता है, लैकोनिक होता है शब्दों का कम प्रयोग करना। शब्दों का कैसा प्रयोग करना, कम प्रयोग करना। ठीक है, तो इसे कहेंगे रिजर्व, कम बोलने वाला। ठीक है, और शब्दों का ज्यादा प्रयोग करना क्या हो जाता है, प्रोलिक्स। प्रोफ्लिगेट मतलब पैसे को क्या करता है, वेस्टफुल, पैसे को बर्बाद करता है। और प्रोलिफिक क्या होती है जमीन, फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल, उपजाऊ। और ब्यूकोलिक कैसा बंदा होता है, रूरल। रूरल मतलब ग्रामीण, रूरल मतलब ग्रामीण। ठीक है जी, रूरल का मतलब क्या हो जाएगा, रूरल का मतलब हो जाएगा दैट इज ग्रामीण, गांव से आया हुआ बंदा, सिंपल। अनीशा जंगिद, सर गर्ल्स हॉस्टल वीडियो प्लीज। अरे यार बच्चे, गर्ल्स हॉस्टल वीडियो क्या बनवाऊं अब मैं, लड़कियां यहाँ रह तो रही हैं, एनडीए की लड़कियां हैं, उन्हीं के साथ रह लेना, अब इसमें क्या हॉस्टल, यार तुम भी कैसी बात कर रहे हो। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है जब आपके पास कंप्लीट पावर होती है तो एब्सोल्यूट पावर होती है, तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है कम। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब होता है कंप्लीट। डेफिशिएंट क्या होता है, लैक। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी। ठीक है। स्कार्सिटी, स्कार्स, ये भी इसका सिनोनियम है, कमी किसी चीज की। नर्वस, नर्वस का मतलब कौन होता है, नर्वस होता है जो एक तरीके से किसी के अंदर डर होता है, तो नर्वस होता है फियरफुल, डरा हुआ। तो उल्टा क्या हो जाएगा, बोल्ड। टिमिड, टिमिड क्या होता है, कावर्ड, डरपोक, COWARD, कावर्ड, डरपोक। और श्रुइश क्या होता है, क्लेवर, CLEVER, श्रुइश होता है क्लेवर, चालाक। सूरज सचन, सर घबराहट सी हो रही है, पढ़ना छोड़ दे फिर अगर घबराहट हो रही है तो अभी से ही। जब हम लोग तुम्हारे साथ हैं फिर किस बात की घबराहट, क्यों खमाहागी परेशान हो रहा है। टू वर्शिप द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज की प्रशंसा करना, इसका मतलब क्या है, टू ऑनर द प्रोमिसिंग पीपल, जो लोग जिंदगी में अच्छा करते हैं लोग सभी उनका सम्मान करते हैं। तुम्हारी नौकरी लगेगी, लोग तुम्हारी पूजा करने लग जाएंगे। तो वर्शिप द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज की पूजा करना, यानी कि होनहार लोगों को क्या करना, उनका सम्मान करना। 45, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, अगर चाय के कप में भूचाल आ जाए, अब सोचो जरा, ये चाय का कप है, इसमें अगर भूचाल आ गया तो इसका मतलब छोटी सी बात का बड़ा बवाल खड़ा हो गया है ना। तो छोटी सी बात का बड़ा बवाल खड़ा कर देना, इसका मतलब क्या है, मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्राइफल। ट्राइवल, ट्राइवल का मतलब होता है अनइंपॉर्टेंट। अनइंपॉर्टेंट, जो चीज महत्वपूर्ण नहीं है उस पर मेहनत करना। ठीक है, मच एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट ओवर समथिंग अनइंपॉर्टेंट, जो अनइंपॉर्टेंट है, जिसका कोई महत्व नहीं है, उस चीज पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अगला है 46। 46 में क्या है, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़े के सामने कार्ट को रख देना। इसका मतलब
अब घोड़ा आगे होता है, कार्ट पीछे होता है। अब तुम कार्ट को आगे रख दोगे उसके, तो इसका मतलब ऑर्डर गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है टू रिवर्स द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, चीजों का ऑर्डर रिवर्स कर देना, उसको गलत तरीके से सामने रख देना। तो 46 का आंसर हो जाएगा दैट इज डी। 47, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट को एक्सेप्ट करना यानी कि स्वीकारना। टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, जब आप किसी का चैलेंज स्वीकारते हो तो उसे कहते हैं गॉन्टलेट को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। टू गिव करेंसी, करेंसी दे देना किसी को अपनी, इसका मतलब है पब्लिकली सबके सामने जाहिर कर देना। टू मेक पब्लिकली नोन, सबके सामने राज खोल देना, पब्लिकली सबके सामने राज खोल देना, दिस इज कॉल्ड टू गिव करेंसी। 50 एंड 49, टू बाइट वंस लिप्स, अपने लिप्स काटना। अब आप लिप्स कब काटते हो, ठीक है, अपने लिप्स को कब काटते हो, जब आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हो। तो इसका मतलब टू बी एंग्री, गुस्से में आ जाना, फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेना। डॉग इन द मैंगर, अब मैंगर होती है खोर जिसमें खाना खाते हैं जानवर, ठीक है, और डॉग कुत्ता, आपको बताइए अगर कुत्ता इस खोर में आके चला जाए तो समझ लो कि वो सारा खाना खराब कर देगा। तो ऐसा व्यक्ति जो, कैसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो ना तो खुद इंजॉय करता हो चीजों को और दूसरों को भी इंजॉय करने से क्या करता हो, रोकता हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज डी, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम इंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिमसेल्फ, जो उसके लिए खुद के लिए यूजलेस है वो दूसरे को भी उसे नहीं इंजॉय करने देता। टू सेट द पीपल बाय ईयर्स, लोगों के कान भरना। अब कान भरना मतलब लोगों को उकसाना एक तरीके से, तो लोगों को उकसाना भड़काना, कान भरने का ये सेंस है। तो अब इसमें देखो जरा, तो आंसर डी हो जाएगा। टू एक्साइट पीपल टू क्वेरल, लोगों को झगड़ा करने के लिए उकसाना या भड़काना। बैगर डिस्क्रिप्शन बहुत आता है, ऐसा जिसका शब्दों में वर्णन ना किया जा सके उसे कहते हैं बैगर डिस्क्रिप्शन, बियॉन्ड वंस पावर टू डिस्क्राइब एडिक्वेटली, मतलब शब्दों में वर्णन ना करना। जैसे हम कहते हैं ना भाई ताज, ताज का सौंदर्य, ताज का सौंदर्य जो था वो कैसा था, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते उसका। तो दैट इज बेगर्स डिस्क्रिप्शन। अबे बेटे स्पैम मत कर, 15 अक्टूबर को तुम्हें बुक दे दूंगा एयरफोर्स की, जिसमें तुम्हारे मॉक टेस्ट भी होंगे और तुम्हारे कॉन्सेप्ट ये भी होंगे, सॉरी, ठीक है, क्या कहते हैं, ये जो चीजें हैं बाकी। तो परेशान मत कर, कमेंट मत कर, मैं खुद कर रहा हूं, टाइम लगता है यार चीजों को बनने में, छपने में, इन सब चीजों में। 15 अक्टूबर तक करा दूंगा, अभी बहुत टाइम है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक, ये नहीं कि आज नोटिफिकेशन आ गया और तुमने आफत मचा दी। टू टेक अम्ब्रेज का मतलब होता है टू बी ऑफेंडेड, ऑफेंडेड का मतलब होता है टू बी डिस्प्लीज्ड, नाखुश हो जाना, किसी बात से अपमानित हो जाना, नाखुश हो जाना, तो ये होता है टू टेक अम्ब्रेज। 53 का आंसर होगा बॉय, ठीक है। एक्ट ऑफ टेकिंग वंस लाइफ, अपनी लाइफ ले लेना मतलब सुसाइड कर लेना, ठीक है, अगर आप अपनी ही लाइफ ले रहे हो तो इसका मतलब अपने आप को मार दिया आपने, और अगर आपने अपने आप को मार दिया तो इसका मतलब, सोनू गुप्ता क्या कह रहा है, सर प्लीज स्लो, सब ऊपर से जा रहा है यार, ये बड़ी सरदर्दी है साला। 90% बच्चों का रहता है कि फास्ट चलो, एक आधा आके फिर जब सर स्लो चलो, क्या है भाई अब ये कमेंट बॉक्स में क्या है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो किसी का अलग ही सीन चल रहा है, सर स्लो चलो, समझ नहीं आया, क्या समझना है इसमें बताओ, इस मीनिंग में भी समझना है आपको, टेस्ट नहीं दिया क्या आपने। एक को अलग ही वर्ड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच पूछना है, इनका भी पार्ट ऑफ स्पीच पूछना है, क्या मतलब है इसका, वो पार्ट ऑफ स्पीच जहां पूछना था वहां पूछना था, क्या करेगा इनका पार्ट ऑफ स्पीच जान के, टीचर बनना है क्या तेरे को। एक तरफ तुम्हें रहता है सर थोड़ा स्पीड में भी कराओ, ये भी कराओ, फिर तुम्हें वैसे भी जानना है,
तुम्हारा ही समझ में नहीं आता यार, बेकार की बात खामा खा की। अबे एग्जाम निकालना है क्या मास्टर बनना है? मास्टर बनना है तो फिर आराम से बैठ के सिलेबस करो 1.5-2 साल में। एक्ट ऑफ टेकिंग वंस लाइफ, ये तो हो गया, दैट इज सुसाइड। होमिसाइड, होमिसाइड पूछ लेगा, मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान की हत्या, ठीक है जी। इमोलेशन, मारना, किल बाय फायर, आग लगा के मारना, ये होता है इमोलेशन, इसमें आग लगा के मारते हैं। वन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के इशारों पे नाचने वाला गुलाम, यानी कि जोरू का गुलाम, हैंडपैक्ड कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? हैंडपैक्ड। और चम क्या होता है? चाइल्डहुड फ्रेंड। चम होता है चाइल्डहुड फ्रेंड, चम का मतलब है चाइल्डहुड फ्रेंड। स्लेव तो गुलाम, आपको पता ही है, लेकिन पत्नी का गुलाम नहीं होता है, ठीक है। और एफेमिनेट होता है वुमेनिश, वुमेनिश इन हैबिट्स, जिसकी आदतें कैसी होती हैं? महिलाओं वाली होती हैं, ऐसा पुरुष, उसे कहते हैं एफेमिनेट। कॉपी करो फटाफट। स्लॉटर का मतलब होता है किल, मारना। स्लॉटर का मतलब होता है किल। हाँ मेरा पहला, तभी तभी तो इतने क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरा पहला, एक तो ये पहले अटेम्प्ट वाले ना, पता नहीं यार, इनका तो अलग ही दर्द रहता है। इनको तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या वहां पहाड़ टूट जाएगा। अबे हम 3 साल से बच्चों के पेपर दिलवा रहे हैं, हमें पता है कि ये तुम्हें पता है? इनको तो पता नहीं, ऐसा रहता है कि जैसे बस हो क्या ही हो जाएगा वहां पर। अरे भाई हमने 3 साल से तबाही मचा के रखी हुई है इस भारत में, पेपर दिलवा दिलवा के, वो तुम हमें बता रहे हो कैसे कराना कैसे नहीं कराना। चुपचाप पढ़ लो। अ हैवी अननेचुरल स्लम, और ये ज्यादा दर्द फर्स्ट टाइम वालों के ज्यादा रहता है। अ हैवी अननेचुरल स्लम्बर मतलब बहुत ज्यादा नींद में सोते ही रहना, सोते ही रहना, सोते ही रहना, उसे कहते हैं दैट इज स्टूपर। नैप नहीं होता, नैप होता है शॉर्ट स्लीप, थोड़ी देर के लिए सोना, शॉर्ट स्लीप कहते हैं इसे, थोड़ी सी देर के लिए सोना। एमनेशिया क्या होता है? एमनीशिया, एमनीशिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, गजनी से याद कर लेना, लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी लॉस को कहते हैं एमनीशिया की बीमारी। इंसोम्निया, ठीक है, ये नींद ना आना, स्लीप लेसनेस, नींद ना आने की बीमारी को कहते हैं इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस। अरे ओए, इधर आना, इसका पेन का साइज छोटा करना थोड़ा सा। कहाँ से होगा ये? जैसे थोड़ा मोटा हो रखा है। अच्छा, कहाँ से करूँ? यहाँ से? हाँ ठीक है। नेक्स्ट, अगला 57 एंड 58। आ जाओ 57 में। वन हु टॉक्स वेरी लिटिल, जो बहुत कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? रिजर्व, ठीक है। हैप्पी होता है खुश, फैग्मेटिक होता है काम, कूल, और स्टोइक होता है वन हु इज, वन हु इज indifferent, one who is indifferent to pleasure and pain, जो दर्द से सुख से दूर रहे, इसे कहते हैं सन्यासी। स्टोइक को हिंदी में क्या कहते हैं? सन्यासी, ठीक है।
और एक व्यक्ति जिसने अभी लर्न करना शुरू किया है उसे कहते हैं अप्रेंटिस। इसलिए नेवी में आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की पोस्ट आती है। ठीक है जी। और एकम्प्लिस क्या होता है? पार्टनर इन क्राइम। पार्टनर, पी पी ए आर टी एन ई आर, पार्टनर इन क्राइम, क्राइम में, अपराध में साथ देने वाला। नोवाइस तो इमेच्योर होता है, इमेच्योर, जो व्यक्ति मैच्योर ना हो उसे कहते हैं नोवाइस। सर अगर इंग्लिश की बुक ऑलरेडी है तो वॉल्यूम 1 लें क्या? हाँ ले लेना, क्योंकि जो आपके आएगी उसमें नए मॉक टेस्ट आएंगे और नए क्वेश्चंस जुड़ के आएंगे। नोवाइस भी यही होता है, सिनोनियम होता है लेकिन दोनों अलग अलग हैं। नोवाइस इमेच्योर होता है लेकिन जरूरी नहीं है उसने अभी शुरू किया हो लर्न करना, इसने अभी अभी लर्न करना शुरू किया होता है अप्रेंटिस ने। हो गया डन। नेक्स्ट, वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल, जो ना तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो और ना बहुत ज्यादा डल हो, तो ऐसा बंदा कौन होगा? ऐसा बंदा होगा आपका मीडियोकर, ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो ना बहुत ज्यादा पढ़ने में डल हो। ठीक है। ये होता है आम आदमी। डिलीजेंट कौन होता है? हार्ड वर्किंग, मेहनती। बुक्स, किताबें या ऐसी कोई भी चीज जो किसी इंसान के अंदर सेक्स पैदा करती है तो उसे क्या कहते हैं? इरोटिका। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इरोटिका। ल्यूड कैसा होता है? ल्यूड होता है वासना से भरा हुआ व्यक्ति, लस्टफुल, जिसके अंदर सेक्स भरा हुआ होता है। लाइसेंटस भी इमोरल होता है, अनैतिक व्यक्ति होता है। और पोर्नोग्राफी में सिर्फ कुछ वीडियोस वगैरह होती हैं जो सेक्स पैदा करती हैं, लेकिन उसने कहा है पिक्चर, बुक्स, मैगजीन, कुछ भी, वो सब कुछ किसके अंदर में आ जाता है? इरोटिका के अंदर में, इसीलिए इसका डी आंसर होगा। ठीक है, कॉपी करो, नेक्स्ट आगे करवा पढ़ता हूं फिर। बुक गॉडविन अस्टिन माउंटेन में मिलेगी। उमा, बेटे लड़कियां तो इतनी नालायक नहीं होती, तुम कहां से, तुम इन नालायकों के चक्कर में क्यों पड़ रही हो? तुम इन्हें भी परेशान कर रही हो हैं? पढ़ लो आराम से, पेपर दोगी ना तब समझ में आएगा, वहां जाके फिर तोते उड़ जाएंगे सारे के सारे। पढ़ लो। माना कि हम आसान कर देंगे पेपर को, बट इतना भी आसान नहीं है, पढ़ना बहुत पड़ेगा अभी, फिर रोगी बैठ के। केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज, एक ऐसा व्यक्ति जो ड्यूटीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, बहुत अच्छे से, उसे कहते हैं पंक्टिलियस। ठीक है। पंक्ति पंक्चुअल जो है वो केयरफुल नहीं होता, केयरफुल हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पंक्चुअल रेगुलर होता है। ठीक है, ये रेगुलर चाहे ना हो बट ये केयरफुल होता है, ये ध्यानपूर्वक करता है। पग्नेशियस क्या होता है? लड़ाकू। क्वेरलसम, जो लड़ने के लिए तैयार रहता है। ईंटें जहां पर बनाई जाती हैं उसे क्या क्या कहते हैं? इसमें तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। किन, डी ऑप्शन होगा इसका, किन, जहां पर ईंटें, भट्टी। स्टाई में कौन होते हैं? पिग। मिंट में क्या बनते हैं? कॉइन्स, सिक्के। और सिमेट्री क्या होता है? कब्रिस्तान, बरियल प्लेस, दफनाने के लिए जो आता है, जगह होती है।
ठीक है, कोई भी उल्टा पुल्टा कमेंट नहीं, स्पैम मत करो, मानते नहीं हो तुम लोग। वन हु स्पेशलाइजेस इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो चिड़ियाओं का अध्ययन में स्पेशलिस्ट होता है, ऑर्निटोलॉजिस्ट। ठीक है भाई। पैथोलॉजिस्ट किसका अध्ययन करता है? डिजीज का, बीमारी का। बाकी दोनों आसान है। ठीक है। साइंटिस्ट आपको पता है साइंटिफिक स्टडी करता है, ठीक है, साइंस के ऊपर। और जूलॉजिस्ट में क्या होता है, ये आप लोगों का, ये जू को लेकर होता है। तो ये तो आसान है, ये नहीं आते। दोनों ऑप्शन है, पैथोलॉजिस्ट का डिजीज और ऑर्निथोलॉजिस्ट का बर्ड्स। अब स्पेलिंग एरर तो तुम खुद कर लेना, मैं सिर्फ टिक भी नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, क्योंकि हाईलाइट है, पीडीएफ मिल जाएगी, हाईलाइट इसमें दिए हुए हैं। तो ऑब्सेशन का मतलब सीज का सही है, OBSESSION, पागलपन। सेपरेबल में SEPARABLE, सेपरेबल अलग करना। हिंड्रेंस में HINDRANC, रुकावट पैदा करना। रिमेम्बरेंस में REMEMBRANC, रिमेम्बरेंस, याद करना, स्मरण करना किसी चीज का। नेक्स्ट क्या है? 68, प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी का मीनिंग बता देता हूं। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है सिंगल ऑनर। एक ही व्यक्ति जब मालिक होता है तो उसे कहते हैं प्रोप्राइटरी, सिंगल ऑनर, OWNER। कंसाइंटस, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, आती ही आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंसाइंटस का मतलब होता है ईमानदार और मेहनती। 70 देखेंगे इसके बाद। कंसाइंटस चेक कर लेना एक बार, है ना, CONSCIENTIOS, कंसाइंटस इज ऑनेस्ट एंड हार्डवर्किंग। अगला है स्ट्रेटजेम, STRATAGEM, स्ट्रेटजेम, STRATAGEM, स्ट्रेटजेम। स्ट्रेटजेम क्या होती है? ट्रिक, चाल, छल, दुश्मन को बेवकूफ बनाने के लिए। रिहर्सल, REHEARSAL, रिहर्सल मतलब किसी चीज का रिहर्सल करना, यानी कि किसी चीज का प्रैक्टिस करना, दिस इज कॉल्ड रिहर्सल। कैंसिल, कैंसिल से बना है कैंसिलेशन, किसी चीज को रद्द कर देना, दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन। नेक्स्ट, असैसिनेशन। असैसिनेशन में कैसे याद करोगे स्पेलिंग को? एस गधा, एस दूसरा गधा, आई माने मैं, और मेरे पीछे सारा राष्ट्र। तो गधा, गधे के पीछे दूसरा गधा, गधे के पीछे मैं, और मेरे पीछे सारा राष्ट्र। तो असैसिनेशन क्या होता है? पॉलिटिकल मर्डर, राजनेता की हत्या, दिस इज कॉल्ड असैसिनेशन। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी यहां पर आकर कंप्लीट हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है भाई। अब पहले आप फिलअप्स देख लो, क्योंकि फिलअप्स में आपको समझने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि फिलअप्स के आपको मीनिंग भी चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, तो समझने का काम फिलअप्स में है। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता, हाउ टू लुक अप। जब आप किसी वर्ड को डिक्शनरी में देखते हो तो उसे कहते हैं लुक अप अ वर्ड इन डिक्शनरी, ना कि लुक फॉर या लुक इनटू, कुछ और मत लगा देना। तो किसी वर्ड को डिक्शनरी में देखने के लिए बोलते हैं लुक अप। अपेरेंटली ही वॉज फीलिंग, अब एफ डबल ई था यहां पर, ही वॉज फीलिंग, वो फील कर रहा था। कैसा फील कर रहा था? अब फील क्या है? वर्ब ऑफ स्टेट है। तो वर्ब ऑफ स्टेट के साथ हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सब एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो ही वॉज फीलिंग, अब गुस्सा होने का एडजेक्टिव क्या है? एंग्री, ही वॉज फीलिंग एंग्री। तो 85 का वर्ब ऑफ स्टेट के बाद एडजेक्टिव क्या आ जाएगा? एंग्री। ऑप्शन में देखो यहाँ पे होगा, ये रहा एंग्री। ठीक है जी। सर इन बाकी में ऑप्शन में क्या डिफरेंस है वो समझ लो, क्योंकि एंगर जो होता है वो नाउन होता है, गुस्सा, और गुस्से में व्यक्ति, एंग्री क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, एंग्रीली क्या होता है? एडवर्ब होता है, और ये कुछ नहीं होता, ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया था बस। ठीक।
86 में क्या कह रहा है, वो अपने ग्रैंडफादर के जैसी दिखाई देती है क्योंकि उसकी भी ब्लू आंखें हैं। तो टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी के जैसा दिखाई देना, रिजेंबल, किसी के जैसा दिखाई देना। हो गया। नेक्स्ट, अगला है 87 में। अब बर्गलर, एक बर्गलर जो था उसने घर में सेंधमारी कर दी, डकैती डाल दी। तो ब्रोक इनटू, अब ब्रेक इनटू का मतलब आप लिखो एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती घर में घुसना। ठीक है जी, ये कहलाता है ब्रेक इनटू। अब आई विश, काश, काश मैं और लंबा होता, तो आप यहां क्या ले रहे हो, इमेजिनरी स्टेटस, इमेजिनरी स्टेटस। और इमेजिनरी स्टेटस में आंसर क्या आता है, वर, डी इसका आंसर आएगा। आई विश आई वॉज ना लगा देना, आई विश आई वर टॉलर। नेक्स्ट, अगला है 89। 89 में क्या कह रहा है, ही प्रेड। देखो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेड, ईडी, ईडी का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर नहीं हो सकता। और उसने प्रे किया था कि वो उसका भाई सेफली आ जाए। तो किसी चीज के लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना करने के लिए हम मॉडल या तो इस्तेमाल करते हैं मे, या इस्तेमाल करते हैं माइट। अगर प्रेजेंट में होगा तो मे, लेकिन यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए आंसर आएगा इसका माइट। ये कौन सा सेंटेंस बनता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में, और पास्ट में उसका क्या हो जाता है, माइट। ठीक है जी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इस समय तक, अगले साल इस समय तक शशि जो है, अगले साल मतलब फ्यूचर, फाइनल एग्जामिनेशन दे चुकी होगी। तो इसका मतलब फ्यूचर में टाइम दिया है और उससे पहले ही कोई काम पूरा हो रहा है। फ्यूचर में दिए हुए समय से पहले ही काम पूरा हो जाए तो कौन सा टेंस तैयार होता है उसका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल हैव टेकन, फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी कंटिन्यूअस बोल रहा हूं, फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। नेक्स्ट, 91 और 92। 91 में क्या कह रहा है जी, 91 में कह रहा है कि सिंस 1972 से लेकर अब तक, तो तब से लेकर अब तक, 91 का आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो लगता है इज एम आर, बट टाइम सिंस और फॉर लग जाए तो सिंस और फॉर के लगने के बाद अगर टाइम दिया है तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और 92 लिख लो, कहीं भी लिख लो, कहीं पे भी इसे चेक कर लो, पेपर में आएगा, कोई रोक नहीं सकता ताकत। एक क्वेश्चन 100% पक्का है तुम्हारा, कौन सी मीटिंग में आएगा, किसकी किस्मत में आएगा, ये तो समय बताएगा। बट लिख लो इसको जरा, पूरा स्ट्रक्चर लिख लेना। हेडिंग डालना इमेजिनरी एक्शन, इमेजिनरी एक्शन, बाकी चैप्टर में करा दूंगा इसे।
इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो हो गया आपका क्लॉज 1। क्लॉज 2 में लिखो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये हो जाएगा आपका C2, क्लॉज 2। तो ऐसे ही यहां पर बनेगा, देखो वो क्या कह रहा है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने कड़ी मेहनत की होती तो वो एग्जाम में पास हो गया होता। तो पहले पूरा स्ट्रक्चर लिख लो। ठीक। रुक जा भैया। हो गया भाई? तो इसके हिसाब से इफ वाले क्लॉज में हेड प्लस V3 आएगा, तो वहां ही इसने गलती दे रखी थी। यही इसका ऑप्शन का आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये कौन सा था? 92, 93। 93 में तो प्रपोजिशनल क्वेश्चन है और ये तो तुमने कर लिया होगा। ठीक है जी। 92, 93, 93 में आ जाओ। डू नॉट क्वेरल, झगड़ा मत करो, अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा मत करो। तो व्यक्ति के साथ झगड़ा करना होता है क्वेरल विद समवन। किसी पर्सन के साथ जब हम क्वेरल करते हैं तो उसे कहते हैं क्वेरल विद समवन। ठीक है भाई? तो ये था आपका पूरा पेपर जो हुआ। बाकी पैसेज आप एक बार PDF डाल ही रहा हूं मैं, ये आपने चेक कर ही लिया होगा, मैच कर लेना इसको एक बार। फटाफट पढ़ के मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? अब परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सर कैसे होगा क्या होगा। ठीक है? क्योंकि डरने डराने के अभी बहुत सारे लोग आएंगे आपको कि 3 महीने में आफत मच जाएगी। इंग्लिश में मैं खड़ा हूं जब तक तुम्हारे सामने, तंग होने की जरूरत नहीं है। ठीक है? 90 दिन मान रहा हूं मैं, हालांकि 100 दिन से भी ज्यादा है, और 90 दिन में आराम से करा दूंगा। 20 क्वेश्चन आने, ज्यादा आफत नहीं आनी। ठीक है? हाँ, बस एक चीज है कि अब ग्रामर में थोड़ा स्पीड अप करना है मुझे, ग्रामर में थोड़ा सा बूस्ट करना है। ठीक है? और हाँ, एक चीज लिख लो अपनी, कल दोपहर में, कल वो कैब नहीं होगी भाई, कल वो कैब नहीं होगी। सुनो, कल दोपहर में 2 बजे 2 PM पे तो होगा वर्ब के क्वेश्चंस, और रात को 10 बजे 10 PM पे होगा टेंस शुरू। अगर बात में मौज आ गई हो तो थम्स अप मारो फेंक के फटाफट जल्दी से। थम्स अप की बौछार आनी चाहिए कि सर जी ये तो दिल खुश कर दिया, नोटिफिकेशन आते ही तूफान मचाना स्टार्ट कर दिया। रात को 10 बजे टेंस और दोपहर में ये। वो कैब रोक रहा हूं 2 दिन के लिए, क्योंकि काफी सारी वो कैब हो गई हैं इस हफ्ते में, उनको रिवाइज करने का भी मौका मिल जाएगा, और तब तक हम ग्रामर के दोनों चैप्टर को उड़ा देंगे लगभग लगभग। ठीक है? ठीक है भाई? लो जी, सर जी दिल ही जीत लिया आपने तो बस। तो मैंने क्या कहा था, 90 दिन है, ऐसे तो पता नहीं मैं क्या क्या करूंगा अभी तक, तो इसलिए बस इंग्लिश की टेंशन ना लो, बाकी तुम अपना पढ़ते रहो। ठीक है? चलो, तो मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए इसे कर लेना जिसने नहीं किया होगा, और इसके आंसर की भी इसमें दी हुई है, पढ़ लेना एक बार। ठीक है? तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।